अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज इस वीलॉग में बात करेंगे दो तीन चीज़ों की। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने रेफरेंस दायर कर दिया है जुडिशल कमीशन में। और उसके अलावा आज उनकी अदालत में उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जब समाअत हुई तो वो बड़ी ही अहम समाअत साबित हुई और उस समाअत का हवाला भी जानेंगे। और उसके हवाला एक जस्टिस बाबर सत्तार का एक फ़ैसला है, उसका हवाला भी दिया है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुकदमे से अलग नहीं हो सकते, उसके लिए बाबर सत्तार का फ़ैसला मौजूद है। और वो फ़ैसला क्या है उस पर हम राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी साहब, और साथ ही साथ हमें इस व्लॉग में सदीक जान भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो रेफरेंस दायर तो हो गया है उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका क्या होगा। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि इमरान ख़ान ने तो अप्रैल में ही कह दिया था कि आप रेफरेंस दायर कर दें, लेकिन पीटीआई की जानिब से रेफरेंस अब दायर किया गया है। तो ये क्या इमरान ख़ान की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो नहीं किया गया, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है वो हम सदीक जान से जानेंगे, जो सदीक जान हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे। एहतशाम कियानी साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई थी बड़ी अहम थी। हम क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो समाअत होगी उसके बाद वो रिक्यूज़ल के हवाले से बात होगी, वो बात हुई। वो क्या बात हुई और उसकी बेस क्या बनाई गई आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से? देखिए फ़याज़ साहब, समाअत शुरू हुई तो इंतज़ार पंजोथा जो वकील हैं इमरान ख़ान को रिप्रेजेंट करते रहे मुख्तलिफ़ केसेस में। इस केस में उनका वकालतनामा नहीं था, लेकिन वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि चूँकि इमरान ख़ान ने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस, वैसे वो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट दायर की है, तो आप इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ा जो केसेस हैं वो ना सुने। ये केस भी इमरान ख़ान का है तो इससे अपने आप को अलग कर लें। लेकिन चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक सेकंड का भी वक्फ़ा किए बगैर उन्होंने कहा कि ये कोई वजह नहीं है, ये जवाज़ नहीं है। अगर ये बात मान ली जाए तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो इसी बुनियाद पर उन्होंने ये इस्तदा मुस्तरद की और फिर उसके साथ ही कहा कि सलमान सफदर जो कि इस केस में मरकज़ी काउंसिल हैं, उनसे कहें कि वो आइंदा समाअत पर मेरिट पर दलाइल दें। और जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है वो क्या है, बाबर सत्तार का ऑर्डर क्या है? जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केसेस सुन रहे हैं, पटिशन्स हैं बुशरा बीबी और नजम साकिब। नजम साकिब की। तो उन पटिशन्स में 4 इदारे FIA, PTA, पैमरा और IB को उन्होंने तलब किया था कोर्ट में, उनके हाई अप्स को। लेकिन उसके बाद एक दरख्वास्त दायर की गई थी, मुतफरक दरख्वास्त, के जस्टिस बाबर सत्तार ये केस ना सुने। चारों इदारों की तरफ से मुख्तलिफ जवाज़ बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने किसी एक जवाज़ को भी तस्लीम नहीं किया और चारों इदारों की जो दरख्वास्तें थी वो डिसमिस की कि ये जज का इख्तियार है कि वो ख़ुद डिसाइड करे कि उसने केस से अलग होना है या नहीं। उसमें मुख्तलिफ वजूहात लिखी गई कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पे जज को अलग हो जाना चाहिए, और आपकी तरफ से जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और साथ ही उन्होंने मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब पंजोथा साहब को ये भी कह रहे थे कि जुर्माना भी हो सकता है। बाबर सत्तार साहब ने 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया था चारों इदारों में, और ये कहा था कि जिस ऑफिसर ने, जिस मजाज अफसर ने ये इजाज़त दी है, ये एतराज़ दायर करने की हिदायत की है, उस पे जुर्माना होगा, वो अपनी जेब से ये जुर्माना अदा करेगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर का हवाला दिया, उससे मुत्तफिक हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पढ़ कर आइएगा और तैयारी के साथ। लेकिन नहीं, मैं वैसे नहीं, एक मिनट, आज उन्होंने बाबर सत्तार साहब के फैसले का हवाला दिया है और कल मैंने जो लास्ट हेयरिंग थी, जो PTI की जलसे वाली समाअत थी, उसमें मैंने, क्योंकि आप तो रेगुलर कवर करते हैं, हम तो कभी कभी आते हैं, लेकिन मैंने कम अज़ कम पहली बार मैंने कम अज़ कम पहली बार आमिर फ़ारूक साहब की ज़बान से ना अतर मिनल्ला साहब का हल्का सा जिक्र सुना। उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब मुझसे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके भी फैसले इस हवाले से मौजूद हैं कि आपने बैलेंस क्रिएट करना है। तो मैंने कम अज़ कम, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि अतर मिनल्ला साहब के फैसले का एक बार हवाला दिया गया था, कौन सा केस है जिसमें वो गुस्से हो गए थे, उन्होंने कहा मैं कंटेम्प्ट नोटिस, आपको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के खिलाफ इनिशिएट शोकॉज कर दूंगा। और उन्होंने वो था शायद सहाफ़ियों के हवाले से था
कि वो आमिर अतर मिल्ला साहब ने जो आपके अपने केस में उन्होंने उठा के लेकिन फाइल के ऊपर है, नहीं फेंकी किया होगा। थी, जब तो आप आए थे सिद्दीक जान साहब, प्रोटेक्शन आप के ये लिए। बताएं। एक सेकंड के लिए फयाज साहब, मैंने जो बात की है उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आज मैं इसलिए कह रहा हूं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फैसले का हवाला और उसका सहारा लिया उन्होंने, क्योंकि इससे पहले एक बार ये हो चुका है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने 85 या 86 सफ़ों का एक फैसला लिखा था, जो कि 3 MPO का ऑर्डर, उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत चीफ कमिश्नर को पावर डेलीगेट होती है, वो DC को पावर देता है। तो उस ऑर्डर के, उस जजमेंट के खिलाफ जब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने ICA आई, तो उन्होंने कहा था कि मेरा ये ख्याल है, अभी उन्होंने ऑर्डर पढ़ा नहीं था, जजमेंट पढ़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जस्टिस बाबर सत्तार का जो ये फैसला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था, वो सस्टेनेबल नहीं है। वो ज़ाहिर वो जजेस लिख देते हैं, ये तो वो केस टू केस वेरीफाई करता है। अतर मिनल्ला साहब ने भी लिख दिया था जब वो अभी मरीम पढ़ा नवाज नहीं और था नवाज शरीफ की अभी उन्होंने पढ़ा नहीं था अच्छा केस लेकिन अपीलें दी, तो उन्होंने उस टाइम भी लिख दिया था। हाँ 3 MPO का ऑर्डर अब मौजूद है इंतजामिया के पास, बिल्कुल ठीक कह रहे लेकिन वो हैं। केस दोबारा नहीं लगा। अच्छा सिद्दीक जान साहब, आप मुझे ये बताएं, केस तो और भी नहीं लगे। अब ये बताएं, रेफरेंस ले आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब, मुझे ये बताया गया कि वो तो अप्रैल में उन्होंने हदायत की थी, पर इतनी ताख़ीर क्यों की? और कल को ये ना हो कि इमरान खान साहब फिर कहें कि ये भी मेरी गलती थी, जैसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ वो कहते होते हैं। तो ये क्या पूरा पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा था? देखें, ये रेफरेंस उस दिन दायर होना था जिस दिन फुल कोर्ट बैठी थी ना, जिस दिन फुल कोर्ट बैठी थी तारिक महमूद जहांगीर साहब वाले मामले में, उस दिन ये रेफरेंस इमरान खान साहब ने दस्तखत करने थे। अडयाला उनके पास जाना था, उन्होंने दस्तखत करने थे। जैसे ये ख़बर आई इधर से कि तारिक महमूद जहांगीर साहब के मामले पे अदालत ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, तो फिर ये तय किया गया कि अभी रुकें। मुशावरत की गई और फिर ये तय कहा गया कि अगर हम जो है यहाँ पे एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, मतलब अगर हम रेफरेंस दायर करते हैं तो PTI का सोशल मीडिया आमिर फारूक साहब के वाले से ट्वीट्स करने लग जाएगा, बात करने लग जाएगा, तो कहीं वहाँ पे भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ना स्टार्ट हो जाए PTI के लोगों के ख़िलाफ़, कि जैसे बाकी 3 केसेस शुरू हुए हैं, बाबर सत्तार साहब वाला, मुसन्नत अरकानी साहब वाला और तारिक महमूद जहांगीर साहब वाला। फिर यहाँ पर हो गए। फिर दोबारा PTI की बहुत मीटिंग्स हुई जिसमें एक आ गया कि इस वक्त अदलिया और इदारे आमने सामने हैं, अदलिया और हुकूमत आमने सामने हैं। तो जब पहले ही अदालतें और इदारे आमने सामने हैं, तो आप क्यों तवज्जो सारी अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं? तो लड़ने दें इदारों को और अदालतों को, ठीक है? आप क्यों मतलब एक नया कट्टा खोल रहे हैं इसमें? तो फिर वो हुआ। लेकिन हुआ ये कि वकला की राय तकसीम थी, लेकिन इमरान खान साहब की जब ये गिरफ़्तारी हुई तोशा खान एक और केस में, तो फिर इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ। उन्होंने कहा मुझे नुकसान होता है हो जाए, लेकिन रेफरेंस दायर करो। और इमरान खान ने ये कहा कि कम अज़ कम तारीख़ में ये रहेगा कि हमने उस वक्त एतराज़ किया था आमिर फारूक साहब पर, और इमरान खान ने बहुत गुस्से में थे कि अब उनको ज़ाहिर है, ये इन्होंने शाम कियानी साहब ने पूरा इसके ऊपर लिखा भी था कि 2 मई को ये नए तोशाखाना केस के नोटिस को चैलेंज किया गया, 8 मई को हेयरिंग हुई, 15 मई के लिए हेयरिंग एडजर्न हुई, और ना मई में केस लगा, ना जून में लगा, ना जुलाई में लगा। और जिस दिन इमरान खान साहब की 13 जुलाई को गिरफ़्तारी डाली गई, उस दिन आमिर फारूक साहब ने 17 अक्टूबर के लिए उसको लगाया, जो कि वैसे गैर मौसर हो गया था। तो इमरान खान साहब का ये फ़ैसला था, और इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं कहेंगे कि उनका ये फ़ैसला गलत था, क्योंकि इमरान खान साहब के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो गया। लेकिन इसमें आप ये देखें, इसी अदालत से उन्हें रिलीफ भी तो मिलते रहे, जैसे साइफर केस में उनको इसी अदालत से रिलीफ मिला, इसी तरह फिर उनका जो है तोशा खाना फौजदारी केस में उन्हें रिलीफ मिला, जिसमें उन्हें सज़ाएँ हुई, उनको काफ़ी रिलीफ भी तो मिले। यहाँ पे रुक जाएँ। पहली बात यह है कि जो तोशा खाना फौजदारी केस है उसमें सज़ा मुअत्तल होनी ही होनी थी, जो मर्जी हो जाता है, जिस तरह से हुमायूं दिलावर साहब ने वो किया था। पहली बात। उन्होंने तो बिल्डोज करके रख दिया, बिल्डोज करके रख दिया था। दूसरी बात, जो तोशा खाना नैब रेफरेंस केस था, उसमें खुद नैब ने, प्रोसिक्यूटर ने आगे कह दिया था कि जी आप सज़ा मुअत्तल कर दें। चंद सेकंड्स का उनका बयान था कि आप सज़ा मुअत्तल कर दें, ठीक है। तीसरी आ जाए साइफर के ऊपर, जो बरी हुए इमरान खान। देखें, उसमें भी आमिर फारूक साहब उस तरफ जाना चाह रहे थे कि रिमांड बैक करें, लेकिन जब पोजीशन ले ली, स्टैंड ले लिया मियां गुलस्तान और औरंगज़ेब साहब ने, और वो गुस्से हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि जब हमने इतना इसको सुन लिया तो अब हम कैसे इसको रिमांड बैक करें। तो उस वक्त आमिर फारूक साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर आमिर फारूक साहब रिमांड बैक का कहते, मियां गुल साहब कहते कि नहीं यहीं पे हमने फैसला करना है, मैं बरी कर रहा हूँ, एक से बराबर होता, तो मामला जाना था बतौर रेफरी जज उन जजेस के पास, उन 6 जजेस में से किसी जज के पास, जिस जज के पास, जिन जजेस ने लेटर लिखा था, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। देखिए भाई, ये तो वो बातें ना जो हम मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि उनको इस अदालत से रिलीफ मिला है। अब वो जैसे भी मिला है, रिलीफ मिला है। देखें, बात यह है कि मैं जो भी है इसको मैं तो इन्हीं को समझता हूँ।
क्या साहब, अच्छा आप बताएं जी। तोशा खाना फौजदारी केस था जो कि पहला केस था। 2 बार यहाँ से सेट असाइड हुआ। ट्रायल चल रहा था, जो ट्रायल तोशा खाना नहीं, वो साइफर केस था। नहीं, साइफर तो बहुत बाद में आया। हुमायूं दिलावर साहब जो केस सुन रहे हाँ, थे, वो भी जहाँ दो से बार हुआ था। इनिशिएट हुआ, हाँ, वो भी 2 बार हुआ था। डिसाइड हुआ। उसके बाद उन्हीं जज साहब के पास गया, बार बार रिक्वेस्ट की गई कि उन जज साहब के पास वापस ना भेजें, किसी और के पास भेज दें। अल्टीमेटली जब सेट असाइड किया गया तो उसके बाद ये कहा गया कि जो एतराज़ात हैं, इनके जो एतराज़ात हैं उनको भी साथ ही सुन के आप मेंटेनेबिलिटी भी साथ ही डिसाइड कर दें। अगले दिन उन्होंने सब कुछ उठा के परे मारा, ना करें ऐसे। चलें जी, ये कह रहे हैं कि ना करें तो हम नहीं करते। नहीं, सही कह लेकिन रहे हैं। मैं तो जाहिर है देखिए, आप देखें, ये 3 रुकनी, वो जो जुल्कुरनैन साहब कहते हैं 3 रुकनी बेंच, ये 3 रुकनी बेंच है। 2 मेंबर्स का फैसला। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आप मैं जवाब दे रहा आप इख्तलाफी उसमें हैं, अकलियत में हैं, लिहाजा आप गो के प्रिजाइड कर रहे हैं इसको, तो अब आप अपना इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल मैं करके। कोशिश ये कर रहा हूँ कि न्यूट्रल रहते हुए मैं सिर्फ वो सवालात न्यूट्रल तो उठाऊं जानते और सवालात के जवाब आपसे लूं और जो आपकी राय है लोगों तक न्यूट्रल पहुंचाऊं। सर, हमारी भी ये कोशिश होती है कि मतलब जो फैक्ट्स ज़ाहिर है आप लोगों ने फैक्ट्स के ऊपर, और आप दोनों जो फैक्ट्स से बाहर नहीं गए और आपकी एक अपनी राय है। मेरे सिग्नल अगर पूरे होते ना, मेरी नींद पूरी होती, तो मैं इस पे 10 मिनट भी बात कर एक सकता था। सेकंड के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। हमारी ये भी कोशिश है कि अवामी मफाद की एक पटिशन है, हमारे दोस्त हैं एहतिशाम अब्बासी, उन्होंने दायर की हुई है। ट्विटर पे पाबंदी है, एक्स पे पाबंदी। आप मतलब वो तो चारों हाई कोर्टों में सर, अब चारों हाई कोर्टों का कसूरवार एक ही बंदा है, क्यों नहीं लगाते? तो यार वो चारों हाई कोर्टों में मामला पड़ा हुआ, हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि देखते हैं सबसे पहले कौन खुलवाएगा। चले ज़बरदस्त हो गया जी। हुआ कि कोई ये नहीं आपके सामने राय रख रहे थे, दोनों एक्सपर्ट थे। मुझे और सदीक जान और एहतिशाम अब खैन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।